नमस्कार, प्राइम न्यूज पर हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा के रेवाड़ी से किसानों और विकास को लेकर कई बड़े संदेश सामने आए हैं। खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण विकास को लेकर सरकार का विजन रखा है। डिजिटल खेती, आधुनिक तकनीक, कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाले बीज, हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 और रेवाड़ी के लिए 121 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा के साथ सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और गांवों के विकास का रोड मैप पेश किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार किसान और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। रेवाड़ी की धरती पर आयोजित खेत बचाओ अभियान का समापन समारोह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि कृषि और विकास के भविष्य की तस्वीर पेश करने वाला मंच बन गया है। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की योजनाओं और आगामी रणनीति को साझा किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेत बचाने का मतलब सिर्फ जमीन बचाना नहीं, बल्कि पानी, मिट्टी और पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी है। उनका कहना था कि यदि प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहेंगे तो किसान समृद्ध होगा और गांव भी आत्मनिर्भर बनेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 10,13,000 से अधिक किसानों के खातों में 864 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से पारदर्शिता बढ़ी है और किसानों तक सहायता बिना किसी बिचौलिए तक पहुंच रही है। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी अपील की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 की शुरुआत की घोषणा भी की है। सरकार का कहना है कि इस मिशन के जरिए किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत किया जाएगा ताकि छोटे किसान भी बड़ी मंडियों तक पहुंच बना सकें, बेहतर दाम हासिल कर सकें और आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ भी उठा सकें। सरकार का दावा है कि ये मिशन हरियाणा के कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं का रास्ता खोलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रेवाड़ी को विकास की नई सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने 121 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनमें बावल क्षेत्र की लगभग 40 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 81 करोड़ रुपए की 9 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से सड़क, पेयजल, सार्वजनिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जिले का समान विकास करना है और विकास की गति लगातार तेज की जा रही है। साथियों, यह सौभाग्य की बात है कि हमारे इस समारोह में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे। साथियों, मैं आपका यहां हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को गति से बढ़ाने, डिजिटल कृषि और आधुनिक तकनीकों के विस्तार के लिए निरंतर साथियों गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि इन कार्यों को दिशा देने में आईसीएआर और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से बड़ा योगदान दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों के भविष्य को लेकर सरकार की योजनाओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि कृषि अब तकनीक आधारित होगी। आने वाले समय में किसानों को फिजिकल साइल हेल्थ कार्ड की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि अल नीनो जैसी चुनौतियों को देखते हुए ऐसे बीज विकसित किए जा रहे हैं जो कम पानी में भी अधिक उत्पादन दें और कम समय में तैयार भी हो जाएं। उनका कहना था कि इससे किसानों की लागत घटेगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। कार्यक्रम में बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि खेती को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और बेहतर बाजार व्यवस्था से जोड़ना समय की जरूरत है। सरकार का कहना है कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। इसलिए खेती को लाभकारी बनाने,
किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगातार नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। किसानों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार की योजनाओं की जानकारी हासिल की। इस रिपोर्ट में फिलहाल